नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपनी दादी से बहसबाजी कर कमरे से बाहर आ जाती है और ईशांत वही कमरे में रहकर दादी की टांग खिंचाई करता है अपनी शादी को लेकर के। तो दादी उससे बहस करना छोड़ बिस्तर में घुसने लगती है। तब ईशांत कहने लगता है कि क्या दादी, आप उसको तंग कर रही थी, मुझे तंग नहीं करेंगी, चुप कर। ये बोल करके वो सोने लगती है। फिर ईशांत भी कहता है ठीक है दादी, गुड नाइट, ये बोलकर निकल जाता है। इंद्राणी जब घर से बाहर निकलती है दादी के कमरे से और फिर उसके बाद घर से भी बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसकी माँ आई नहीं होती है, तो इसलिए वो घर के बाहर निकल आंगन में दरवाज़े के सामने बैठ जाती है। बैठी हुई रहती है, तभी ईशांत आकर पीछे से अपनी बहन को धप्पा करते हुए बैठता है। तो इंद्राणी कहती है क्या हुआ, तुम्हें लगा मैं डर जाऊंगी? वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है, शॉक नहीं होती है। जिस पर ईशांत कहता है मुझे पता है कि तुम जानती हो कि मैं पीछे हूँ। हाँ, तो मैं नहीं डरती। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें पता चला कि तुम बाकी लोगों से अलग हो तो तुम्हें कैसा लगा था? जिस पर इंद्राणी पूछती है अचानक से ये सवाल क्यों? बस ऐसे ही मैं जानना चाहता हूँ, जब आपको ऐसा लगे कि आप दुनिया से अलग हो तो कैसा लगता है? अकेलापन महसूस होता है, लगता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें सुने, हमें समझे, हमसे बात करे। बुरा लगता है। क्यों? अच्छा नहीं लगता कि हम जैसा कोई नहीं? हम जैसा कोई नहीं, हाँ सही कहा, हम जैसा कोई नहीं। जानते हैं, जब दादी ने अभी शादी की बात की ना भैया, तो मैं सच में सोच में पड़ गई। आप खुद ही सोचो, मैं और आप, इस वक्त तो आप भी मेरे जैसे ही हो गए हैं। तो आप खुद ही सोचिए, हम जैसे लोग क्या शादी कर सकते हैं? क्या हमें कोई प्यार कर सकता है? हम हद से ज़्यादा ताकतवर हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। हम वो जानते हैं जो कोई सामने वाला जान नहीं सकता। हम सामने वाले के दिमाग, उसकी सोच, उसके विचार, यहाँ तक कि हम चाहें तो सामने वाले के माइंड तक को कंट्रोल कर सकते हैं। आप बताओ, हम जो ऐसे हैं, क्या हम किसी के साथ रह सकते हैं? हम अगर कोई हमारे साथ रहता है तो वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, हमें पहले से पता चल जाएगा। अगर वो लड़का जो जिसके साथ मेरी शादी होगी, या फिर मैं अगर कभी किसी लड़के को डेट करती हूँ, तो वो अगर किसी और के साथ होगा, यानी कि वो मुझे अगर चीट कर रहा है, तो मुझे तो पहले ही पता चल जाएगा। क्या मैं ये सब कर पाऊँगी? मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। पर तुम अगर सच में सबकी फीलिंग्स जानती हो तो तुम्हें पता है राघव क्या सोचता है। भैया मैं जानती हूँ, और साथ में ये भी जानती हूँ कि आप भी जानते हो कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में। लेकिन आपको भी पता है कि वो कभी खुलकर नहीं कहेगा, और मैं चाहती भी नहीं। क्या तू सच में नहीं चाहती कि वो खुलकर कहे? सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे क्या कहूँगी, क्योंकि वो जानता है मेरे बारे में, लेकिन वो नहीं समझ सकता। क्या सच में जानती है? बचपन से लेकर अब तक वो जितना तुझे जानता है उतना मैं भी नहीं जान पाया। मैं जानता था कि तू पढ़ने में स्मार्ट है, लेकिन वो जानता था कि तू सबसे अलग है। उसने हमेशा तुझे सबसे अलग समझा, स्पेशल समझा। आज मैं जानता हूँ कि वो क्या सोचता है। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप आज जान पाते हैं कि सामने वाला क्या सोचता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका बचपन से जो
उसके दिल में एहसास है मुझे लेकर, वो आज भी वैसा ही है। मतलब वो कभी चेंज नहीं हुआ। नहीं भैया, आपको पता है, मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा करता था, स्कूल में भी, घर में भी। वो जितना करता था उतना किसी ने शायद नहीं किया, एक दोस्त के तौर पर। लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि मैं कैसे उसे अपना सकती है। तो उसे नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्यों? उसने अब तक कहा नहीं इसलिए? ऐसी बात नहीं है भैया। तो कैसी बात है? तुझे डर है कि फैमिली वगैरह क्या कहेगी? नहीं, तेरे दिमाग में तो यही चल रहा है। बात वो नहीं है। तो देखने दे तेरी आंखें। इंद्रानी आंखें चुराने लगती है अपने भाई से। अब तो मुझे आंख भी नहीं दिखा सकती। क्या आप मेरी आंखें देखना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि मैं तेरे जितना स्मार्ट तो नहीं हो गया ना कि पीछे से भी आते हुए इंसान का दिमाग पढ़ लूँ। नहीं नहीं, मैं पीछे से आते हुए इंसान का दिमाग नहीं पढ़ सकती। बस पता चल जाता है, सेंसरी ऑर्गन्स ज़्यादा तेज़ है। अच्छा, तो इसलिए पता चल जाता है। लेकिन मुझे तो लोगों की आंखों में देखकर उनका सच पता चलता है। देख, मैं भी जानता हूँ कि जो वो महसूस करता है वो कहीं ना कहीं तू भी महसूस करती है। तू गैरों से छुपा सकती है पर मुझसे नहीं छुपा सकती। आपको ना गलत ताकत दे दी गई है। अच्छा, ये तो बहुत मज़ेदार ताकत है, पता है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे तो बताना है कितनी अच्छी एनर्जी है, पता है? इस एनर्जी की वजह से मैं अब जानता हूँ कि मेरी बहन के दिल और दिमाग में कौन है। और मैं ये जानता हूँ अच्छे से कि राघव तेरे लिए बेस्ट है। भैया, मैं अभी बस 18 साल की ही हुई हूँ। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हूँ और आप शादी की बातें कर रहे हो। मेरे तो 20 साल भी नहीं हुए अभी। ठीक है ना, हो जाएंगे। अभी कौन सा ज़रूरी है, वक्त लगेगा हर चीज़ को, धीरे धीरे सब हो जाएगा। कौन सा उसकी उम्र भागी जा रही है और कौन सी तेरी उम्र भागी जा रही है। पर सभी लोग तो मेरी शादी की, अरे उनको छोड़ना, वो बूढ़ी हो गई है और तो उनको दादी क्या बात दिल पे नहीं लगाते। और गांव में आ गई है ना, इसलिए कुछ ज़्यादा ही है। शहरों में क्या होता है, नहीं ना, उस शहर से गांव आ गई है ना, इसलिए गांव की थोड़ी रंग ढंग में की हो गई है और कुछ नहीं। गांव में सबकी यहाँ जल्दी जल्दी शादी हो जाती है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोच। और वैसे भी तेरी मर्ज़ी के बिना तेरी शादी थोड़ी ना हम करा देंगे भैया। और वैसे भी अगर तुझे राघव नहीं पसंद तो मैं हूँ ना, उसकी सेटिंग किसी और से करा दूँगा और तेरे लिए अच्छा लड़का ढूँढूँगा। भैया, क्या बकवास कर रहे हो? तुझे बुरा लग रहा है? मतलब तू उसे पसंद करती है? भैया, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो गुस्सा कर रही है, अभी तो हाँ बोल रही है। भैया प्लीज़ बकवास बंद कीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप बस इस बारे में सोचना छोड़ दो। क्यों मैं इस बारे में सोचना छोड़ दूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ भैया कि इस वक्त हमें हमारे अपने गांव के ओर ध्यान देना चाहिए। क्या तुम गांव के ओर इसलिए ध्यान देने की बात कर रही हो क्योंकि तुम एहसानमंद हो? नहीं, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना प्यारा गांव मिला, इतने अच्छे माँ बाप मिले। मैं शायद कभी इतना प्यार डिज़र्व करती ही नहीं थी। ये कहते हुए इंद्रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है अपने भाई के गले लग कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी
कोई मुझे इतना प्यार करने वाला मिलेगा। उसका भाई कस के उसे गले लगाए रहता है और इंद्राणी फूट फूट के रोते हुए सारी बातें अपने दिल की कहती है अपने भाई से। मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। जब यहाँ आई तो आपके माँ से मिली। आपके माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं बहुत खुश हूँ। इस गाँव ने भी मुझे बहुत प्यार किया। सबने मेरा ख्याल रखा, मुझे अपनापन महसूस कराया। प्यार क्या होता है मुझे बताया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई मुझे इतना प्यार कर भी सकता है। मेरे माँ तो जन्म। चुप हो जाओ बस, ईशांत कहता है। उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है और सुनते हुए वो भी काफ़ी इमोशनल होती है, पर वो घर आंगन के अंदर जाती नहीं, वहीं घर के बाहर दीवार पर के पास खड़ी होती है और अपनी बेटी की हर बात सुन रही होती है। उसके भाई पूछता है ईशांत कि क्या तुम इसलिए सबके लिए कुछ करना चाहती हो? मैं जानता हूँ कि आइडिया सब तुम्हारा ही है काफ़ी हद तक। नहीं, पूरा आइडिया मेरा नहीं है। राघव ने बहुत मेहनत की है, इसे नकारा नहीं जा सकता कि उसने इतनी मेहनत की। हाँ, ये बात तो है कि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे अप्रिशिएशन के बिना नहीं हो पाता। पर मेरे हिसाब से उससे बेहतर इंसान और कोई नहीं हो सकता भैया इस काम को करने के लिए। और अभी भी गांव में बहुत काम बचे हैं जो करना ज़रूरी है। जैसे कि आप सोचिए, अभी तो गांव में जितनी जो चीज़ें हुई है वो तो गांव के कुछ लोग मिलकर कर चुके हैं और रास्ते भी बना चुके हैं। तालाब और कुएं गांव के लोगों ने मिलकर ही बनाए हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे काम हैं, जैसे नाले बनाना। हाँ, आप खुद सोचिए, रास्ते का पानी और इधर उधर का जो भी पानी है वो इधर उधर चला जाएगा, घरों में घुस जाएगा। उससे अच्छा कि नाले बनाए जाएं ताकि नाले में पानी बहता रहे। और इसके अलावा ये बरसात के लिए है, मतलब घर का पानी नाली में नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से घर में खुद का एक ड्रेनेज सिस्टम खुद ही बना लेना चाहिए। हर किसी का अपना खुद के घर में एक ड्रेनेज सिस्टम हो, ये ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पानी खर्चा होता है या बहुत ज़्यादा लोग पानी का यूज़ करते हैं। एक बार लोग सुबह यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर सारा दिन में थोड़ा बहुत बर्तन कपड़े ये सब वो सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, आप कुएं से हाउस कनेक्शन करवा सकते हैं और गवर्नमेंट से अगर हमें नल का कनेक्शन मिलता है तो ठीक, और नहीं मिलता है तो कुएं का पानी तो हमारे लिए अवेलेबल है, हमें उसके लिए दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें पहले नदी जाना पड़ता था। हाँ, लेकिन अब तो हमें नदी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार बरसात में सारे कुएं भर जाएंगे और तालाब भर जाएगा। ठंड और गर्मी तक में हम लोगों को पानी की दिक्कत होगी ही नहीं और हमें किसी भी चीज़ के लिए सरकार की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, स्पेशली पानी के लिए। और नदी जाने की तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत मौज मस्ती के लिए अपने मर्ज़ी से आप नदी जाना चाहो तो जा सकते हो। जिस पर वो कहते हैं कि बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया। देखिए, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन नाली, क्योंकि घर में जो कि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, बर्तन कपड़े, और अगर हम इन चीज़ों को ये घर से बाहर ले जाकर करें तो तालाब में करेंगे। तालाब हमने बनवाया है साफ़ पानी रखने के लिए ताकि प्रॉब्लम में वो हमारे काम आए। लेकिन अगर तालाब हमने इतना बड़ा बनवाया है और उस तालाब में लोग कपड़े खींचने लगे, नहाने लगे, साबुन का इस्तेमाल करें,
बर्तन मांजने के लिए मिट्टी के जगह बर्तन मिसने का साबुन यूज़ करें, तो ऐसे में ये पानी वहाँ का गंदा हो जाएगा, फिर वो यूज़ करने के लायक नहीं बचेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें घर पे यूज़ हो, लोग घर में ही अपनी सारी चीज़ें यूज़ करने लगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और तालाब का पानी साफ़ सुथरा रहेगा। तालाब में मछली की खेती की जा सकती है जिससे व्यापार बढ़ सके, और ऐसे में हम लोगों को नदी पे जा कर के मछली का व्यापार करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अपने गांव से ही मछली की खेती की जा सकेगी। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट लगाए जा सकते हैं जिससे तालाब का पानी साफ़ सुथरा रहे। जिस पर वो कहते हैं वो बात तो सही है, और हर कोई अपने घर में एक ड्रेनेज सिस्टम बना लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और वॉशरूम वगैरह भी घर पे रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी लोगों को इधर उधर खेतों में जा कर के, और इससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम डस्टबिन रख सकते हैं रास्ते भर में, कूड़ा ना फैलाए इसलिए। डस्टबिन चोरी हो जाएगी। आप मजाक कर रहे हो क्या भैया? मैं सच कह रहा हूँ, डस्टबिन चोरी हो जाएगी। नहीं भैया, एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग। क्या? ऐसा क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं सिर्फ नॉर्मल पानी, जो रास्ते भर का जो कुल पानी होता है बरसात के लिए, तो वहीं पे हम लोग डस्टबिन भी लगा देते हैं। डस्टबिन वहाँ पे लगाओगी, हाँ, और वो सीमेंटेड भी होगा और यूज़फुल भी होगा। सीमेंटेड डस्टबिन पर कैसे? मान लीजिए नाली है, खुला नाली है, खुला नाली रखोगी, हाँ, खुला नाली, या फिर उसके ऊपर जो सीमेंटेड का जो ढकना जैसा जो आता है वो रहेगा, ठीक है। वो भी तो एक बनता है ना, वो चरखुट्टा। अच्छा, जो भी हो नहीं, मैंने देखा है। वो चरखुट्टा बॉक्स जैसा बनता है कुछ, जिसको छज्जा भी बोलते हैं लोग। छज्जा में इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा निकालने के लिए, अलग से बना करके कवर करने के लिए, ढकने के लिए। अच्छा, छोड़ो ये सब, आगे बोलो, तुम बोलना क्या चाहती हो। तो वैसे ही नाली के ऊपर ना एक लोहे का जाली रख देंगे, और उस जाली में मतलब जाली में चारों तरफ से गाँथनी करके, मतलब वो ईंट वगैरह जोड़ करके थोड़ा बड़ा सा एक बॉक्स जैसा बना देंगे, और उसमें लिख देंगे सूखा कचरा और एक में लिख देंगे गीला कचरा। वैसे गीले कचरे वाला जो रहेगा वो सड़ेगा अगर गलती से, तो उसमें पानी जैसा जो भी रहेगा लिक्विड वाला वो सब नाली में गिर जाएगा, और सूखा सामान ऊपर ही रह जाएगा और फिर उसको निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मतलब तुम कह रही हो कि नीचे में जाली ही रहने देंगे? हाँ, वो लोहे का जो जाली वगैरह होता है ना, वो रख देंगे, उसी के ऊपर फिर 4-5 ईंट, 10-20 ईंट चारों तरफ से जोड़ करके एक लंबा सा बना देंगे, ऊपर से खुला रहेगा, और एक में लिख देंगे सूखा कचरा, एक में लिख देंगे गीला कचरा, बस हो गया। और नीचे में सूखा कचरे का अलग से सूखा कचरा डाला जाएगा, एक में गीला कचरा डाला जाएगा, और साथ में एक आध, और इसी तरह पूरे नाले भर में ही 5-6 जगह में बना दिया जाएगा। इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे में रास्ते में भी गंदगी नहीं होगी। और अगर किसी को डस्टबिन चाहिए होगा तो वो वहाँ डाल सकता है, और वो चोरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको चोरी करने के लिए आपको कुछ है ही नहीं, वो तो सीमेंटेड है, वो चोरी कैसे कर सकता है। हाँ, उसके नीचे एक लोहे का परत ज़रूर है, लेकिन वो भी तो यूज़ के लिए है, वो निकाला नहीं जा सकता। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन ये हर जगह करना सुविधादायक होगा? देखिए भैया, इससे नाली गंदा नहीं होगा, सूखा कचरा ऊपर रह जाएगा, गीला जो भी सामान रहेगा जो पानी से भरा हुआ वो नीचे चू जाएगा, नाली में पानी चला जाएगा, और जो कचरा होगा वो ऊपर में ही रह जाएगा। इससे नाली भी गंदा नहीं होगा, डस्टबिन का डस्टबिन हो जाएगा, और ये यूज़ के लिए भी अच्छा है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने